भारत की सियासत में विपक्ष का काम सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना और रचनात्मक आलोचना करना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और उनके नेता राहुल गांधी बार बार ऐसी राजनीति कर रहे हैं जो न केवल देश हित के खिलाफ दिखती है बल्कि उनकी मंशा पर भी सवाल खड़े करती है। हाल ही में शुरू किया गया नरेंद्र सरेंडर अभियान इसका ताजा उदाहरण है। यह अभियान उस समय शुरू किया गया जब भारत ने पहलगाम आतंकी हमले का जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को करारा सबक सिखाया। इस ऑपरेशन ने न केवल भारत की सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया बल्कि विश्व पटल पर देश की प्रभुता को और मजबूत किया। फिर भी कांग्रेस ने इस उपलब्धि को कमतर आंकने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए नरेंद्र सरेंडर जैसे शब्दों का सहारा लिया। ये क्या दर्शाता है? क्या ये कांग्रेस की देश विरोधी मानसिकता का सबूत नहीं है? ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसी सैन्य कार्रवाई थी जिसने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर देश की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम हमले के बाद भारत ने त्वरित और निर्णायक जवाब दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों और 11 एयरबेस को नष्ट किया, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। ये ऑपरेशन न केवल भारत की सैन्य क्षमता का प्रतीक था बल्कि यह भी दर्शाता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहा है। इस ऑपरेशन को सर्वदलीय बैठक में विपक्ष, जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी, फिर भी राहुल गांधी और कांग्रेस ने इसे अमेरिकी दबाव में सरेंडर करार देकर सेना के पराक्रम और देश की गरिमा का अपमान किया। कांग्रेस का ये अभियान न केवल आधारहीन है बल्कि यह देश की एकता और सैन्य बलों के मनोबल को कमजोर करने की कोशिश भी है। राहुल गांधी ने भोपाल में एक सभा में कहा, ट्रंप का एक फोन आया और नरेंद्र जी तुरंत सरेंडर हो गए। यह बयान न केवल तथ्यहीन है बल्कि यह भारतीय सेना के शौर्य को कमतर आंकने का प्रयास है। जबकि सच्चाई ये है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता जैसे शशि थरूर और सलमान खुर्शीद ने विदेशों में सराहा। ये दिखाता है कि कांग्रेस के अंदर ही इस मुद्दे पर मतभेद है और राहुल गांधी की टिप्पणियां उनकी पार्टी की लाइन के खिलाफ है। कांग्रेस का ये रवैया नया नहीं है। वह बार बार देश हित के मुद्दों पर सस्ती राजनीति करती रही है, चाहे वो डोकलाम विवाद हो या ऑपरेशन सिंदूर। कांग्रेस ने हमेशा सरकार की उपलब्धियों को नकारने की कोशिश की है। राहुल गांधी का यह दावा कि कांग्रेस सुपर पावर से नहीं झुकती हास्यास्पद है, क्योंकि उनकी पार्टी ने शुरू में ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया था। अब नरेंद्र सरेंडर जैसे पोस्टर लगाकर और ट्रंप के बयानों को आधार बनाकर वह देश की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले एक दशक में भारत को वैश्विक मंच पर मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है। ऑपरेशन सिंदूर इसका जीता जागता सबूत है। लेकिन कांग्रेस की यह घटिया राजनीति देश के गौरव को कम करने की साजिश से ज्यादा कुछ नहीं है। राहुल गांधी और कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए कि क्या उनकी ये रणनीति देश हित में है। क्या वे सेना का मनोबल बढ़ा रही हैं या उसे तोड़ रही हैं? देश की जनता ये सब देख रही है और समय बताएगा कि ऐसी नकारात्मक राजनीति का जवाब वो कैसे देती है। फिलहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें सूर्या समाचार।